मछली अगर जो 100 रुपये किलो भी है ना, 100 रुपये किलो वाली, वो चिकन से करोड़ दर्जे बेहतर है। वो मुर्गी अपने टांग में नहीं खड़ी हो सकती, लोग 450 रुपये किलो चल रही है। बस ताज़ी देखें आप, उठाएं घर में खाएं और रोज़ लेके जाएं। अभी जो नया नया तरीके आ गए हैं जी, फ्राई करो, बारबेक्यू बना, वो तो जल जाती है और घी के अंदर जो जब जाती है ना वो तो ख़त्म हो जाती है, प्रोटीन ख़त्म हो जाती है। प्रोटीन ख़त्म होगी तो आपको ताकत तो नहीं मिलेगी, वो तो आपके जितने मसाले लगे होंगे उसका आपको जायका आएगा और मैदा आपका ख़राब हो जाएगा। ये मुश्का है, ये टाफ़ी है, सिल्वर है, वो बिग एड है, ये सोल है, ये पिंक सैमन है सारम, वो छोटा रहू है, ये मुश्का है, ऊपर वाइट सैमन पड़ी है, वो काला रहू है, वो देसी रहू है, वो माशेर है। हमारे पास मल्ली है, ये 550 रुपये किलो है। और इसके बाद हमारे पास जो ना ये वाइट सैमन है, ये आपको 750 रुपये किलो पड़ेगा, मुनासिब रेट है। ये आपको मिल जाएगा, रेड स्नैपर मिल जाएगा, ये कराची से आता है रेड स्नैपर, ये 650 रुपये किलो। ये ब्लैक पापलेट आप देख लो, कराची से आया हुआ, ये जो ना आपको 650 रुपये किलो पड़ेगा। पिछले साल जो 180 200 अच्छी बड़ी दरमियानी मछली मिलती थी, ये अभी 280 350 रुपया लगा रहे हैं। ये रेट लोगों की मनमानी से बढ़ रहे हैं क्योंकि कंट्रोल नहीं है। जो इदारे हैं वो कंट्रोल करें तो रेट नहीं बढ़ सकते हैं। इधर से काबुल भी जा रही है, पेशावर, चारसद्दा, स्वाबी, टोपी, सब पिंडी से मछली जा रही है। ये जो झींगा है ना 1300-1400 रुपये किलो है। बड़ा साइमन जो ना ये 900 रुपये किलो है, वाइट साइमन भी बोलते हैं, 450 रुपये किलो है, मुनासिब रेट में मिलेगा। उसके अलावा वाइट पापलेट है, ये आपको 250 रुपये में मिल जाएगा। ये कराची से मुनासिब रेट में मिलेगा आपको, सस्ता आइटम है। अस्सलाम वालेकुम नज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सदाकत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान। जी नज़रीन, हम आपको बताते चलें कि आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मछली मंडी में। ये हमारे साथ जो चाचा जी मौजूद हैं, चाचा मछली फरोश होने के साथ साथ आधे हकीम भी हैं, जो आपको मछली बेचने के साथ साथ मछली पकाने और मछली खाने के तरीके भी बताएंगे कि मछली किस मौसम में और कैसे किस तरह पका कर खानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है चाचा जी आपका? मोहम्मद रफ़ी। चाचा जी आपका बेसिक ताल्लुक कहाँ से है? फैसलाबाद। अच्छा चाचा जी, आप ये बताएं कि आपका इस मछली के काम में कितने अरसे हो गया है? ये काफ़ी अर्सा हो गया है, ये हमारा वालिद साहब करते थे। अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे जो भतीजे हैं वो भी काम कर रहे हैं और मछली काम बहुत पुराना काम करते आ रहे हैं। रहू आती है, सिल्वर आती है, बिग एड है और ये मछलियाँ हैं, सिंगाड़ा, सोल है, ये महंगी मछलियाँ होती हैं। यानी आपके कहने का मतलब इस मंडी में हर तरह की मछली मौजूद है। अच्छा ये बताएं कि जो मछली आपके पास आती है ये कोई फार्म की मछली है या डैम या दरिया वगैरह की मछली होती है? ये फार्म की भी आती है, डैमों की भी आती है और दरिया की मछली बहुत मुश्किल है और वो तो दरियाओं में भी अभी फार्म की मछली बेच रहे हैं। दरिया की तो मछली नहीं मिलती, जब होती है तो कोई एक आधा दाना निकला है तो बिक जाती है, उधर ही ले लेते हैं लोग। ज़्यादातर फार्म की और डैम की मछली होती है। ये मछली जो है इसको पकाया किस तरह जाता है, इसको किस तरह खाया जाए, आप इस बारे में कुछ हमें बताएंगे? ये मछली को जिस तरह गोश्त का मसाला बनाते हैं ना, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह, इस तरह मसाला तैयार करें और उसके बाद मसाला जब तैयार हो जाता है तरी छोड़ देता है। उसके बाद उसको मछली को अच्छी तरह से भून के उसके अंदर पानी डालें और दम दे दें, हल्की आंच में इसको पकाएं और मछली तैयार हो जाती है। जो 5 मिनट में मछली तैयार हो जाती है। मछली तो सालन बना के खानी चाहिए। फ्राई में तो वो घी के अंदर गई, उबली हुई घी होता है, उसके अंदर गई तो मछली का सारा प्रोटीन ख़त्म हो जाती है। मछली का सही असूल जो है वो उसका सालन है। सालन उसको बना के खाएं और सबसे अच्छी मछली ये सालन बना के खाएं और उसमें बहुत फ़ायदे हैं। मछली खाने में फ़ायदे ये हैं, आपको टीबी नहीं होएगी। सालन बना के खाएंगे, शोरबा पिएंगे, उसका टीबी नहीं होएगी। आपकी आइज़ जो है ठीक रहेगी, बाल नहीं झड़ेंगे, दिल की तकलीफ़ कोई नहीं होएगी, जोड़ों में दर्द नहीं होएगी। मछली पका के खानी चाहिए, फ्राई करके नहीं खानी चाहिए क्योंकि प्रोटीन ख़त्म हो जाती है। तो मछली जो होती है उसकी अपनी एक ताकत है, प्रोटीन है, हाई प्रोटीन है। ये मछली की खुराक तो ये है कि उसको ताज़ा पानी फ़िल्टर का मिलता है, ट्यूबवेल लगे होते हैं। जो फार्म की मछली होती है, जो डैमों की मछली होती है, उसमें खुराक नहीं डलती, कुदरती खुराक आती है और उसमें इतना फार्म में और डैम में मछली में फ़र्क होता है। अच्छा, अमूमन लोगों में ये पाया जाता है कि जो मछली है इसको सर्दियों में खाना चाहिए। ये क्या बात है कि बाकी सर्दियों में खाना चाहिए, गर्मी में मछली खाई जा सकती है? नहीं, गर्मियों में भी खा सकते हैं। अब हम तो जून जुलाई में भी खाते हैं। जून जुलाई में भी आप खाएंगे, आपके जिस्म के जितने मसाज बंद होते हैं वो आपके खुल जाएंगे, आपको पसीना आएगा, जिस्म आपका सही हो जाएगा। आप सर्दियों में इसी तरह खाएं
आपको पता चल जाएगा कि वाकई मछली खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। सालन बना के खाएं आप, मतलब आप कहते हैं कि इसको फ्राई नहीं किया जाए, कि सालन बनाकर खाया जाए। सालन बना के खाएं, फ्राई नहीं करके खाएं आप। अभी तो जब आप देखें ना, पहले जो आज से 15 साल 16 साल पीछे चल जाए, कोई फ्राई वाला चक्कर नहीं था। जो भी काम करते थे सालन बना के हांडी में पका के खाते थे और उसमें फ़ायदे होते थे। अभी जो नया तरीके आ गए हैं जी, फ्राई करो, बारबेक्यू बना, वो तो जल जाती है और घी के अंदर जो जब जाती है ना, वो तो ख़त्म हो जाती है, प्रोटीन ख़त्म हो जाती है। प्रोटीन ख़त्म होगी तो आपको ताकत तो नहीं मिलेगी, वो तो आपको जितने मसाले लगे होंगे उसका आपको जायका आएगा और मैदा आपका ख़राब हो जाएगा। यानी आप एक कहने का मतलब है कि मसालों से परहेज किया जाए ना। फ्राई करके नहीं खानी और सालन बना के खानी, क्योंकि हांडी के अंदर ही प्रोटीन रहती है। अच्छा, आप हमें कहते हैं मछली के जो रेट्स के हवाले से ये फिक्स रेट होता है या इसके रेट तब्दील होते रहते हैं? नहीं, इसके रेट रोज़ के रोज़ होते हैं। अभी तो बहुत तेज़ मछली रेट है ये, क्योंकि इधर से काबुल भी जा रही है, पेशावर, चारसद्दा, स्वाबी, टोपी, सब पिंडी से मछली जा रही है। ज़्यादातर लोग जो है ना, सस्ती मछली होती है सिल्वर, वो इस्तेमाल करते हैं। अभी मुर्गी देख लें, मुर्गी 450-60 रुपये किलो है, उससे ये 1000 दर्जे अच्छी है ये मछली, जो कम से कम चलो ये 220, 30, 40 रुपये तो होती है ना। ये सिल्वर है, इसका रेट है 230, 20, 40 रुपये होता है। जितनी बड़ी होएगी उतना रेट ज़्यादा होता है। ये बिग गैड है, ये भी बहुत अच्छी मछली है, इसमें भी कांटा बहुत मोटा है। 270, 300 रुपये किलो ये भी मिल जाएगी आपको। अच्छा, इसे बिग हेड क्यों कहते हैं? ये इसका थोड़ा सा सिर बड़ा होता है, इसलिए इसका बिग गैड कहते हैं। वो आगे जो है बड़ा रहू पड़ा हुआ है, वो 350 रुपये किलो है, तकरीबन है 2.5 किलो का दाना। वो कराची का जो ना हमारे पास हर आइटम मिलेगा, बाम, मुश्का, झींगा, टाफ़ी, हर मच्छी, मुश्का, जो भी वैरायटी है तमाम वैरायटी हमारे पास मौजूद है कराची का। और रेट भी जो ना आपको मुनासिब रेट पे मिलेगा, होलसेल रेट में मिलेगा। ये हमारे पास ये है बाम फिश है, ये 600 रुपये किलो है, ये कराची से आता है। इसका जो वाइट गोश्त होता है। इसके अलावा हमारे पास जो ना ये मल्ली उठाना, इसके बाद हमारे पास मल्ली है, ये 550 रुपये किलो है। और इसके बाद हमारे पास जो ना ये वाइट साइमन है, ये आपको 750 रुपये किलो पड़ेगा, मुनासिब रेट है। और इसके अलावा आपका खग्गा मच्छी है, कराची समुंदर से आता है, फिशरी से। इसके अलावा आपको जो ना मुश्का मिल जाएगा, ये 650 वाला है, ये 700 वाला है। और इसके अलावा जो ना ये झींगा मिल जाएगा आपको। ये जो झींगा है ना 1300-1400 रुपये किलो, ये हमारे पास जो ना हर आइटम मिलेगा। इसके अलावा है ये बड़ा साइमन जो ना ये 900 रुपये किलो है, वाइट साइमन भी बोलता है। और इसके अलावा ईरानी पापलेट मिल जाएगा आपको, ये आपको 750 रुपये में मिलेगा, ईरानी पापलेट। और इसके अलावा साइमन मच्छी मिलेगा, ये 450 रुपये किलो है, मुनासिब रेट में मिलेगा। और इसके अलावा वाइट पापलेट है, ये आपको 250 रुपये में मिल जाएगा, ये कराची से मुनासिब रेट में मिलेगा आपको, सस्ता आइटम है। ये आपको मिल जाएगा रेड स्नेपर मिल जाएगा, ये कराची से आता है रेड स्नेपर, ये 650 रुपये किलो। और इसके अलावा ब्लैक पापलेट मिल जाएगा आपको। हाँ, ये ब्लैक पापलेट आप देख लो, कराची से आया हुआ, ये जो ना आपको 650 रुपये किलो पड़ेगा, मुनासिब रेट है। मैं मछली ख़रीदने आया हूँ, तो मछली के रेट जो है ना पिछले साल के मुनासबत से ज़्यादा हैं। पिछले साल जो 180, 200 अच्छी बड़ी दरमियानी मछली मिलती थी, ये अभी 280, 350 रुपया लगा रहे हैं। ये रेट लोगों की मनमानी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। जो इदारे हैं वो कंट्रोल करें तो रेट नहीं बढ़ सकते हैं। ये रेट इसलिए बढ़ रहे हैं कि मनमानी है, कीमत थोड़ी बढ़ानी चाहिए, ठीक है, कोई मतलब है परसेंटेज ऐसी रखनी चाहिए कि आवाम के लिए भी बेहतर हो, तो दुकानदार के लिए बेहतर। आपके पास कौन कौन सी वैरायटी यहाँ मौजूद है? ये मुश्का है, ये टाफ़ी है, सिल्वर है, वो बिग गैड है, ये सोल है, ये पिंक सैमन है, सारम, वो छोटा रहू है, ये मुश्का है, ऊपर वाइट सैमन पड़ी है, वो काला रहू है, वो देसी रहू है, वो माशेर है। इनके रेट्स के हवाले से आप बता दें, क्या क्या रेट्स हैं इनके? ये मुश्का है 450 रुपये किलो है, ये टाफ़ी है कंडे के बगैर, ये दोनों कंडे के बगैर है, ये 350 से लेके 300 रुपये किलो तक है। ये सिल्वर है, ठीक है, ये सिल्वर है, ये 250 रुपये किलो है, वो बिग गैड है, वो 300 रुपये किलो है। ये सोल है 1000 रुपये किलो है, वो सोल है 1100 रुपये किलो है, वो रहू 250 रुपये किलो है। ये पिंक सैमन है 500 रुपये किलो है, ये बड़ा मुश्का है 750 रुपये किलो है। ये माशेर है, ये 450 रुपये केजी है। ये रहू है 350 रुपये किलो है, ये भी रहू है 350 रुपये किलो है।
ये सुरमई फिंगर 550 रुपये किलो है, 500 रुपये किलो है। आम लोग जो हैं वो कैसे पहचान करेंगे कि आया मछली ताज़ी है या बासी मछली है? भाई इसको दूर से पता चल जाता है, कान सुर्ख होते हैं इसके, वो पेड़ लाल होता है इसका। अब जैसे ये मछली है, अब ये इसका पेड़ लाल है, खून है, ताज़ी मछली है। किसी भी किस्म की स्मेल हो तो वो फ्री में भी बुरी है। बस मछली में स्मेल ना हो, जिनको नहीं पता ताज़ी बासी का, वो ये पहचान कर लें कि वो इसमें स्मेल ना हो थोड़ी सी भी। बस ये है कि ये अल्लाह की एक अनमोल नेमत है। इसको ये सीज़न आता है, थोड़े दिनों का सीज़न होता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, सस्ती हो या महंगी हो, जिसकी जहाँ तक कैपेसिटी हो उसको उतनी यूज़ करें। मछली अगर ये 100 रुपये किलो भी है ना, 100 रुपये किलो वाली, वो चिकन से करोड़ दर्जे बेहतर है। ठीक है, ये कुदरती है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। कोई वो मुर्गी अपने टांग में नहीं खड़ी हो सकती। लोग 450 400 रुपये किलो चल रही है, अब ये 250 रुपये किलो से लेकर और 1000 रुपये किलो, 1100 रुपये किलो तक मछली है। तो 250 रुपये किलो वाली मुर्गी से 1000 करोड़ गुना बेहतर है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई किसी किस्म की नहीं है। बस ताज़ी देखें आप, उठाएं, घर में खाएं और रोज़ लेके जाएं।